वेल गाइस, तो शी हल्क के एपिसोड को रिलीज में होने में अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि शी हल्क को देखने से पहले हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस शो से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्कोविया अकॉर्ड का एक प्रॉपर स्टेटस और अमेंडमेंट क्या है इस वक्त। तो गाइस, आपको याद होगा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद जो स्कोविया अकॉर्ड्स यूज़ किए गए थे उसका इफेक्ट हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद से हमें उसका जिक्र जो है कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। लेकिन स्कोविया अकॉर्ड्स एक मेन मुद्दा हो सकता है, एक मेन प्लॉट पॉइंट स्टोरी हो सकती है, जिसकी वजह से सुपर ह्यूमन लॉर्ड डिवीजन को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, यानी कि एक अमेंडमेंट लाया गया है इन स्कोविया अकॉर्ड्स में, जिसके थ्रू यहाँ पे सुपर ह्यूमंस को अलग लॉ के अंडर जज किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रस्ताव जो है उस स्कोविया अकॉर्ड्स ने रखा होगा, और उसी के लिए हमें जेनिफर वॉल्टर्स का कैरेक्टर और ब्रूस बैनर जो है इस सीरीज में काम करते हुए नजर आएंगे, और टिम रॉथ के कैरेक्टर एबोमिनेशन को उसी लॉ के अंडर या फिर उसी स्कोविया अकॉर्ड्स के अंदर जो है ट्रायल में रखा जा रहा है या फिर जज किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे हमें इस सीरीज में जरूर से हर एक एवेंजर की करंट स्टेटस, जैसे कि अगर हॉक रिटायर हुए हैं तो उनके स्टेटस के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे केट बिशप के बारे में हमें रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। प्लस थॉर को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अब उनका स्टेटस थॉर लव एंड थंडर के बाद क्या होने वाला है, वो भी हमें इस सीरीज में कहीं ना कहीं वॉन्ग या फिर ब्रूस बैनर बताते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बिग थ्री यानी कि जो बिग थ्री एवेंजर्स जिनको हम टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर के नाम से जानते हैं, उनमें ब्रूस बैनर का सबसे अहम रोल रहा है, और थॉर के साथ हमें ब्रूस बैनर की फ्रेंडशिप या फिर हल्क की फ्रेंडशिप को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो करंटली वो कहां है ये भी हमें उस सीरीज में ब्रूस बैनर के थ्रू पता चल सकता है। प्लस यहां पे अगर हम बात करें ना वॉन्ग की, तो वॉन्ग का सबसे बड़ा यहां पे रोल यही हो सकता है कि वो हमें शैंग ची में नजर आए थे, एबोमिनेशन के साथ उनकी ट्रेनिंग करवा रहे थे वो एक्चुअली में अंडरग्राउंड उनको फाइट करवा के, और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ते हैं जहां पे वो एक्चुअली कैद होते हैं एक प्रिजन में, एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग हाईटेक प्रिजन में। लेकिन यहाँ पे वॉन्ग का काम इतना नहीं हो सकता है कि वो एबोमिनेशन को ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसे बहुत सारे सुपर विलन्स या फिर एंटी विलन्स को यहाँ पे ट्रेन करने की या फिर उनको प्रोबेशन या फिर मेंटरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सही काम जो है करना सीखे, अपनी अनकंट्रोल्ड पावर्स को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाए। और ये काम उन्हें शायद से स्कोविया अकॉर्ड्स के अंडर जो है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल नहीं सौंपा हुआ हो सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से मुझे याद आया, उनकी प्रेजेंस हमें थ्रू आउट द सीरीज जो है अब देखने को मिल जाएगी। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई भी सुपर हीरो शो आ रहा है, किसी भी नए सुपर हीरो का ऑरिजिन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल आपको हर जगह नजर आने वाला है, और ऐसा ही इस सीरीज में भी होने वाला है। प्लस एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे इस सीरीज़ में नज़र आने वाली है, हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स यानी कि थंडरबोल्ट्स में जो कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे दिखाए जाएंगे मूवी में, उनका ट्रांजिशन, उनका ओरिजिन हमें इसी मूवी से देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एबोमिनेशन की, रेड हल्क की, या फिर बहुत सारे लोग सुपर हीरोज़ की, जैसे कि अभी बैरन ज़ीमो है, तो वो भी रूमर किया जा रहा है कि उस मूवी में होने वाले हैं, तो उनका कैमियो यहाँ पे इस सीरीज़ में हो सकता है। प्लस एक और चीज़ की, सिल्वी ने जो कैंग के वेरिएंट को मार कर बहुत सारी मल्टीवर्सल ब्रांच या फिर एबनॉर्मल रियलिटीज क्रिएट की है ना, उसका भी रेफरेंस इस सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है। एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि हमें एक्चुअली में कैप्टन मार्वल के एंड में दिखाया गया था, जहां पे डिफरेंट लोकेशंस पे या फिर कॉस्मोस में किस तरीके से आधी पॉपुलेशन जो है वाइप हो रही है, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे ब्रूस बैनर, रॉकेट और अवेंजर्स मिलके। तो जो डेटा एनालिटिक्स उस टाइम पे होता है, वैसा ही एनालिसिस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मल्टीवर्स जो है वो ब्रेक हो चुकी है डिफरेंट ब्रांच में अब, और कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। और प्रोबेबली हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स अर्थ पे आए थे, उनके रेफरेंसेस भी इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। और ये नहीं कहा जा रहा है कि हर एक एपिसोड में हमें एक एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो है देखने को मिलेगा शी हल्क में, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे कहा जा रहा है कि एपिसोड 4 और 5 के आसपास आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। वो चीज़ जो कि ना रिपोर्ट्स में सामने आई है, ना मार्वल ने हमें अपने ट्रेलर्स में बताई है, वो सबसे बड़ा सरप्राइज जो है आपको एपिसोड 5 के आसपास देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि हो सकता है कि हमें एसगार्ड का एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें देखने को मिले। जो शिप हमें यहाँ पे ओपनिंग सीक्वेंस सीन में दिखाई गई थी शी हल्क के, जो रिसेंटली एक टीवी स्पॉट आया था, जहाँ पे एक शिप आता है कार के सामने ब्रूस बैनर की, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो किस तरीके से वो शायद ग्रैंड मास्टर से या फिर सकार के बेटे यानी कि हल्क के बेटे सकार से रिलेटेड हो सकती है, वो भी हमें इस सीरीज से पता चल सकता है। मालूम है डेयर डेविल भी इस सीरीज में होने वाले हैं। यहाँ पे
ये भी हो सकता है कि डेयरडेविल का एक मेजर चंक ऑफ स्टोरी लाइन जो कि किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे शी हल्क जो है उसका मेजर कनेक्शन जोड़े, और उसी तरीके से हमें डेयरडेविल वॉर्न अगेन सीरीज में यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी शी हल्क से ही डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक की स्टोरी। तो होप करते हैं जितना हम लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पे शी हल्क की सीरीज के लिए, उतना जो है ये सीरीज यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी माय प्लस।